हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हम प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी पिछले वीडियोस से हमारा जो अध्ययन चल रहा है वो है कौटिल्य का। कौटिल्य की हम बात कर चुके हैं एक दो वीडियोस में। आज हम बात करेंगे राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में कि कौटिल्य ने राज्य का कार्यक्षेत्र किस प्रकार का बताया है। कौटिल्य ने चूंकि राज्य की लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा प्रस्तुत की है, तो ये कार्यक्षेत्र जो है वो राज्य का वो बहुत ही विस्तृत है और प्रजा की भौतिक सुरक्षा, लौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संपन्न करने को कौटिल्य ने राज्य के आवश्यक कार्यों में स्वीकार किया है। तो बिंदुवार हम इनको देख लेते हैं, कौन कौन से कार्य बताए हैं कौटिल्य ने राज्य के करने के। पहला है प्रजा का रक्षण, यानी प्रजा की रक्षा करने को कौटिल्य ने सबसे बड़ा और सबसे प्राथमिक दायित्व बताया है। क्योंकि इनके अनुसार राज्य जब अस्तित्व में आया उसके पहले प्रजा में अशांति और असुरक्षा की आशंका थी और मात्स्य न्याय का प्रचलन था। इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति जो है वो इस दशा से मुक्ति दिलाने के लिए ही हुई। तो ऐसी स्थिति में राज्य में जो समाज कंटक हैं, अपराधी हैं, उनको उचित दंड दिया जाए। विभिन्न प्रकार के जो अपराध हैं और हिंसा है उससे प्रजा को बचाया जाए और प्रजा के जीवन, संपत्ति और सदाचार की रक्षा की जानी चाहिए। दूसरा, बाहरी आक्रमणों से भी प्रजा का बचाव किया जाना चाहिए कि बाहर का कोई भी देश, पड़ोसी राष्ट्र जो है वो शत्रु देश आक्रमण करके प्रजा के प्राणों की या उसकी संपत्ति की जो है वो प्रॉब्लम न क्रिएट करे। बाहरी आक्रमणों से जो खतरा है वो कम से कम उपस्थित हो। और तीसरी बात कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि अकाल, बाढ़ आदि से जो खतरे होते हैं उनसे स्थायी और तात्कालिक उपाय करने को कौटिल्य ने राज्य के कार्य के क्षेत्र में शामिल किया है। दूसरा, जन कल्याण की बात करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत कि जहाँ पर आज हम बात करेंगे तो राज्य का लौकिक कल्याण जो है ना वो सिर्फ सुनिश्चित करने की बात की जाती है, लेकिन उस समय पर ये देखने वाली बात है, उल्लेखनीय है यहाँ पर कि इतने हजारों साल पहले जो साहित्य लिखा गया ये मनु, कौटिल्य और शुक्र के द्वारा, उन लोगों ने जिन चीज़ों की बात की वहाँ उस लेवल तक हम आज भी नहीं पहुँच पाए, इस तरह का प्रतीत होता है। कौटिल्य जहाँ पर राज्य के जनता के लौकिक कल्याण की बात करते हैं, वहाँ पर पारलौकिक कल्याण की भी वो पूरा विस्तृत विवरण देते हैं। कौटिल्य ने वृद्धों, महिलाओं, बालकों और अनाथों की हर संभव सहायता करने को राज्य का एक प्रमुख दायित्व माना। किस प्रकार के कौन कौन से कार्य हैं, जैसे कि बहुत लंबी उन्होंने डिटेल्ड जो लिस्ट दी है लोक कल्याणकारी गतिविधियों की। जनसाधारण आदि के लिए मनोरंजन की व्यवस्था, वनों को साफ करके कृषि के लिए जो उपयोगी भूमि है उसका विस्तार करना, समुचित सिंचाई की व्यवस्था, अकाल, बाढ़ और महामारी की स्थिति में जनता की सहायता करना, नैतिक उत्थान के लिए मदिरा निषेध आदि चीज़ों को लागू करना, विद्वान और बौद्धिक कार्य में जो लगे हुए हैं व्यक्ति उनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था करना, ऐसे सब लोगों के भरण पोषण की व्यवस्था करना जिनके पास जीवन निर्वाह के उपयुक्त और उचित साधन उपलब्ध नहीं है, औषधालयों का निर्माण करना, औषधालयों का संचालन करना, सफाई की व्यवस्था बनाए रखना, वन लगाना, उद्यान विकसित करना, जलाशयों की स्वच्छता की व्यवस्था करना, उद्यान और वन जो है उनके विस्तार की भी व्यवस्था करना। जो व्यक्ति वन या उद्यान लगाना चाहता है अपना पर्सनल, उसके लिए राज्य द्वारा भूमि आवंटित किया जाना, जनता के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़क, जलमार्ग आदि का निर्माण करवाना, नदी पर पुल बनवाना, इस तरह के कार्य प्रजा के हित के करने वाले राज्य के बताए। प्रजा की आवास की व्यवस्था करने को भी कौटिल्य ने राज्य का दायित्व माना और ये कहा कि राज्य को शिक्षक, राज्य कर्मचारी, चिकित्सक और प्रजा के अन्य वर्ग जो हैं उनको भूमि आवंटित करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो एक बात मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ, कौटिल्य ने अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त का संरक्षण, संरक्षित का संवर्धन और संवर्धित का उचित प्रक्रिया से सुयोग्य व्यक्तियों में वितरण राज्य का प्रमुख कार्य और प्रमुख दायित्व माना है। तीसरी हम बात करेंगे अब राज्य के आर्थिक दायित्व, यानी कि
आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत का समर्थन नहीं करते हैं। विभिन्न व्यवसाय और व्यवसाय में लगे हुए लोगों की गतिविधियों को नियंत्रित करने की बात करते हैं। बहुत उचित कर व्यवस्था को अपनाने की अपेक्षा करते हैं, जिससे कि व्यापारियों को भी नुकसान न हो और जनता के ऊपर भी अनुचित दबाव न पड़े। कृषि की उन्नति की और कृषकों की दिशा में सुधार की बात करते हैं कौटिल्य। जो जिस भी प्रकार के साधन व्यवसायियों को चाहिए वो उपलब्ध कराने की बात करते हैं। चौथा, न्याय व्यवस्था का संचालन। तो दो प्रकार के पक्ष स्वीकार किए हैं कौटिल्य ने न्याय के, वितरणात्मक और सुधारात्मक। यानी कि आज जो हम सिविल और क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं वही वर्ड्स यहाँ पर दूसरे आपको मिलेंगे। कौटिल्य के मत में विवरणात्मक न्याय सकारात्मक दायित्व है। यानी कि इसके अनुसार कौटिल्य ये चाहते हैं कि प्रजा का कोई भी वर्ग अभावग्रस्त नहीं हो और सभी साधनों का वितरण जो है वो न्याय और औचित्य के सिद्धांत के अनुसार हो। सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत कौटिल्य ये चाहते हैं कि जो भी नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको उचित दंड दिया जाए और इस दंड के बाद में इस दंड को दे करके विवादों का निपटारा करके प्रजा में सुरक्षा की भावना जो है वो स्थापित की जाए। फिर सामाजिक व्यवस्था के संचालन की बात करते हैं। इसमें दो चीज़ें सम्मिलित होंगी, यानी कि वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। वर्ण जो 4 वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आश्रम जो 4 आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यानी कि प्रजा जो है इस वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का निर्वाह करते हुए अपना जीवन व्यतीत करे और राजा को यानी कि सरकार शासन को भी चाहिए कि वो इस वर्णाश्रम व्यवस्था को भली प्रकार से सुचारू करने के लिए उचित साधन उपलब्ध करवाए। फिर प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह, यानी कि एक सक्षम प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। उचित संख्या में सुयोग्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाने चाहिए। उनके ऊपर नियंत्रण भी होना चाहिए जिससे कि वो निरंकुश न हो और प्रजा को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। फिर परराष्ट्र संबंधों के संचालन की बात करते हैं कौटिल्य। ये एक प्रमुख दायित्व माना है कौटिल्य ने राज्य का। यदि अंतर्राज्य संबंधों के संचालन में शासक कुशलता का परिचय और दूरदर्शिता नहीं दिखाएगा तो राज्य की सुरक्षा में बहुत सारे खतरे संभव हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में कौटिल्य का राज्य जो है वो एक अहस्तक्षेपवादी राज्य नहीं है, ये एक अनिवार्य रूप से लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो दिखाई देता है। इसके अगले वीडियो में हम शासक के जो व्यक्तिगत गुणों की बात की है कौटिल्य ने, उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।